जय हिंद दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज में स्वागत है। मैं हूं अंकित। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में हो रहे वार के बारे में फिर से कि आखिर वार का क्या रिजल्ट हुआ, आखिर सीज फायर क्यों हुआ, सीज फायर किसके दबाव में हुआ, इजराइल ने सीज फायर क्यों किया जबकि वह जीत रहा था, हमास खुशियां क्यों मना रहा है, मिस्र ने आखिर इतना ज़्यादा रोल क्यों अदा किया इस सीज फायर में, क्या जो बिडेन खुलकर इजराइल का सपोर्ट करते हैं या फिर इजराइल ने मिस्र की बात क्यों मानी, क्या इजराइल सच में हार गया है। आज इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए हम इसमें बात करेंगे डीपली, और आप भी इन सारे क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए देखते रहिए लॉजिकल स्टडीज। जो ये बात है कि क्या इजराइल सच में हार गया, ये सोचना भी बेवकूफ़ी है कि इजराइल हमास जैसे एक छोटे से आतंकवादी संगठन से हार सकता है। ये बिल्कुल वाहियात बात है। लोग जो खुशियां मना रहे हैं, इसको मैं आगे बताऊंगा कि हमास या फिलिस्तीन में लोग खुशियां क्यों मना रहे हैं। इजराइल जैसा मजबूत देश एक छोटे से आतंकवादी संगठन से हार ही नहीं सकता, पहले बात। और दूसरा कि फिर आखिर इजराइल ने सीज फायर क्यों किया, क्योंकि इजराइल ने सीज फायर कई सारे रीजन है। पहली बात तो दो तरफ से हमला हो रहा था इजराइल पे। एक तो सीरिया की तरफ से हमला हो रहा था, एक इस्लामिक जिहाद नामक आतंकवादी संगठन है वो कर रहा था, और दूसरा हमास तो कर ही रहा था। ऐसा माना जाता है कि इजराइल के लगभग 75% रिहायशी एरिया जो हैं वो इनके दायरे में आ रहे थे। तो पहली बात तो इजराइल ने इसलिए भी थोड़ा सा तैयारी करने के लिए, ये एक पॉइंट हो सकता है कि इजराइल ने तैयारी करने के लिए सीज फायर किया। लेकिन इसका एक दूसरा रीजन ये है कि इसमें मिस्र इन्वॉल्व हो गया। मिस्र के साथ इजराइल के बहुत अच्छे संबंध हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं, कई सारे समझौते भी हैं। और ये जो हमास के लोग थे, ये जब घायल हो रहे थे तो ये मिस्र भाग रहे थे। मिस्र में सारे हॉस्पिटल्स वगैरह भर रहे थे मिस्र के, क्योंकि अगर मिस्र में दूसरे देशों के लोग चले जाएंगे अपना इलाज करवाने, तो मिस्र के लोग कहाँ इलाज करवाएंगे। वैसे भी मिस्र बहुत छोटा सा देश है। इस वजह से मिस्र इजराइल पे बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा था कि नहीं, युद्ध रोको, युद्ध रोको। इस वजह से, और मिस्र की बात टालना इजराइल के लिए थोड़ा सा मुश्किल था इस संकट के समय में, क्योंकि जब उस पर पूरा विश्व लगभग दबाव बना रहा था कि नहीं, लड़ाई रोको, लड़ाई रोको, तब वो मिस्र की बात टाल नहीं सकता था, क्योंकि मिस्र से उसके फिर संबंध खराब हो जाते। इसलिए उसने सीज फायर कर दिया। सीज फायर एक टेक्निकल शब्द है, इसका मतलब होता है युद्ध विराम। अब आर्मी में बहुत सारे वर्ड टेक्निकल होते हैं। फिर अगला ये हो सकता है कि आखिर सीज फायर हुआ ही क्यों। तो इसके लिए तो सीधा सा बात है कि मिस्र इन्वॉल्व हुआ। मिस्र ने कई बार बोला, बहुत दबाव बनाया उस पर, विश्व में तुर्क ने भी दबाव बनाया, और जितने भी अरेबियन कंट्रीज हैं उन्होंने भी दबाव बनाया। फिर अगर ये बात है तो आखिर हमास इतनी खुशियां क्यों मना रहा है। हमास की इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने का एक तो ये है कि हिटलर ने कहा था ना कि किसी को इतना कुचल के रख दो, किसी को इतना दबा के रखो कि वो जीने को ही विकास समझे। इजराइल ने भी यही किया। इजराइल कह रहा था कि हम पूरा हमास अपने कब्जे में ले लेंगे, पूरा फिलिस्तीन ले लेंगे, हम एक ग्रेट इजराइल बनाएंगे। तो हमास बस खुशियां इसलिए मना रहा है कि इजराइल ने शेख जर्राह वहां पे भी अपना आतंकवाद या फिर जो भी सैन्य कार्रवाई थी वो बंद कर दी। इजराइल पे, हमास पे उसने हमले बंद कर दिए कि हमास पे वो कब्जा अब नहीं करेगा। बस इसलिए हमास खुशियां मना रहा है कि वो वहां पे इजराइल कब्जा नहीं करेगा, इजराइल अब वहां पे हमले नहीं करेगा। जबकि इजराइल ने खुल के कहा है कि अगर उस पे उंगली उठी तो फिर से हमला करेगा और ताबड़तोड़ तरीके से करेगा। तो हमास की खुशियां मनाने का बस इतना ही रीजन है कि हमास सोच रहा है कि इजराइल उसके आगे झुक गया है, जो कि उसका सोचना एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि इजराइल जैसा शक्तिशाली देश एक आतंकवादी संगठन के आगे झुके बहुत मुश्किल है।
और फिर अगला पॉइंट ये, क्या जो बिडेन खुलकर इजराइल का सपोर्ट करते हैं? इसका तो सीधा सा आंसर है कि नहीं। जबकि उन्होंने कहा कि नहीं वो इजराइल का सपोर्ट करते हैं, फिर भी मानना है हमारा कि वो खुलकर इजराइल का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते। वही पर्दे के पीछे वाला हाल है कि पर्दे के पीछे भारत फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है, और सॉरी, सामने से भारत फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है, पर्दे के पीछे इजराइल का। सेम कंडीशन है कि जो बाइडन बोल तो रहे हैं कि वो इजराइल के साथ हैं, लेकिन वो बेसिकली फिलिस्तीन के ही सपोर्ट में, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि अरेबियन कंट्री उनसे नाराज हो। इसीलिए उन्होंने अपने लोगों को इजराइल में रखा। वो भी बेसिकली नेतन्याहू पे दबाव ही बना रहे थे कि नहीं युद्ध विराम करो, युद्ध विराम करो। तो डोनाल्ड ट्रंप तो खुल के इजराइल का सपोर्ट कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप चीन के बिल्कुल खिलाफ थे और इजराइल के बिल्कुल पक्ष में थे। तो डोनाल्ड और इनकी अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है, वहाँ पे दो ही पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। तो पार्टियों के भी कुछ अपने अपने वसूल होते हैं। जैसे इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस के अपने अलग अलग वसूल हैं, वैसे ही रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के अपने अलग अलग वसूल हैं। और सत्ता में आने के बाद ही आप देख सकते हैं कि जो बाइडेन का क्या रवैया है। अब आप ये सोचेंगे कि सीज फायर आखिर हुआ किसके दबाव में? पाकिस्तान कह रहा है कि सीज फायर हमारे दबाव में हुआ, क्योंकि हम कह रहे थे कि परमाणु बम फोड़ दो इजराइल में, और अमेरिका कह रहा है नहीं उसमें हुआ, तुर्क कह रहा है नहीं हमारे दबाव में हुआ, ईरान कह रहा है हमारी वजह से हो गया, अरेबियन कंट्री जो सऊदी अरब है वो कह रहा है हमारे दबाव में हुआ। जबकि अगर सीज फायर हुआ है तो इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है मिस्र को, इजिप्ट को। पूरा का पूरा श्रेय इजिप्ट को जाता है, क्योंकि पूरी भूमिका उसी की रही। यूएनओ अगर कहे कि नहीं सीज फायर हमारी वजह से हुआ, तो ये कहना बेवकूफ़ी है, क्योंकि यूएनओ में 2 बार मीटिंग हुई, कई बार मुद्दा उठा, लेकिन कुछ नहीं हुआ यूएनओ में। तो अब हम यहाँ पे हम लोगों ने इसमें ये समझा सीज फायर किसके दबाव में हुआ, सीज फायर क्यों हुआ, इजराइल ने सीज फायर क्यों किया जबकि वह जीत रहा था, हमास खुशियाँ क्यों मना रहा है, हमने ये भी बताया। मिस्र ने इतना ज़्यादा रोल क्यों प्ले किया सीज फायर के लिए, ये भी हमने बताया, क्योंकि जो हमास वाले आतंकवादी हैं ये सारे जब घायल हो रहे थे तो सारे हमासी वहीं मिस्र ही जा रहे थे, वहाँ पे इलाज करवा रहे थे, इनके खाने पीने का सामान भी वहाँ के लोगों से लूट के ले आ रहे थे मिस्र से, क्योंकि बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हमने ये भी देखा कि जो बाइडन खुलकर इजराइल का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, पर्दे के पीछे से वो मिस्र के साथ क्यों, सॉरी फिलिस्तीन के साथ क्यों हैं, और इजराइल ने मिस्र की बात क्यों आनी, हमने ये भी बताया, क्योंकि उसके साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वो नहीं चाहता कि उसका एक और करीबी उस पर हमला करने की स्थिति में आ जाए। और क्या सचमुच इजराइल हार गया, हमने ये भी बताया कि इजराइल हार नहीं सकता। तो हमें लगता है कि आप लोग खुल ये बात समझ गए होंगे कि आखिर क्या हुआ है वहाँ पे। और हाँ, हमास जो कुछ ज़्यादा ही खुशियाँ मना रहा है ये अलग की बात है। वो बस वही है कि बस वो जीने को ही अपनी खुशी समझ रहे हैं कि इजराइल ने उनको जिंदा छोड़ दिया। चलते हैं, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे के लिए देखते रहिए लॉजिकल स्टडीज। जय हिंद, जय भारत।